अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज माहे रबीउल अव्वल यानी माह मिलाद की पहली तारीख है। फजर की नमाज अदा कर कर हम यहाँ बयान में शामिल हैं। यूं तो जिक्र रसूल, जिक्र हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जाएगा। खास इन दिनों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक मजीद किया जाता है ताकि आशिकान रसूल अपने प्यारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा सुनकर अपने ईमान को मजीद ताज़ा करें, अपने ईमान को मजबूत करें। साथ ही साथ रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक इरशादात, आपकी आदात और अतवार, आपको क्या पसंद, आपको क्या पसंद नहीं, और आप अपनी उम्मत के लिए क्या बयान फरमाते हैं, अपनी उम्मत को क्या दर्स देते हैं, ये बातें भी हमें सुनने की सादत हासिल होती है। तो ये पहलू अपने पेशे नजर रखें। और ये 2 रिवायतें मैं जो आपको बयान करने जा रहा हूं, इसे तवज्जो के साथ इस वक्त सुनते हैं। फजर के बाद का ये हमारा जो बयान होता है वो बहुत बड़ा तवील नहीं होता। मैं मुख्तसर कोशिश करूंगा वक्त में अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हो जाऊं। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत है, फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ तशरीफ लाए। एक शख्स को इस हाल में देखा कि इसके बाल बिखरे हुए थे। इरशाद फरमाया, क्या इसको ऐसी चीज नहीं मिलती जिससे बालों को इकट्ठा कर ले? और दूसरे शख्स को मेले कपड़े पहने हुए देखा तो फरमाया, क्या इसे ऐसी चीज नहीं मिलती जिससे ये कपड़े धो ले? हजरत अता बिन यसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, अब मैं दूसरी रिवायत सुना रहा हूं। ये तो पहली हो गई रिवायत जो सुने वो अबू दाऊद शरीफ की थी। अब मैं जो आपको एक रिवायत सुनाने जा रहा हूं, मोता इमाम मालिक से उसको रिवायत किया गया है। हजरत अता बिन यसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद तशरीफ फरमाते। एक शख्स आया, जो शख्स आए जिसके सर और दाढ़ी के बाल बिखरे हुए थे। ठीक है, एक नहीं, दाढ़ी के बाल भी, सर के बाल भी बिखरे हुए होते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ इशारा किया, गोया बालों के दुरुस्त करने का हुक्म देते हैं कि बाल दुरुस्त कर लें। वो शख्स दुरुस्त करके वापस आया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या ये इससे बेहतर नहीं है कि कोई शख्स बालों को इस तरह बिखेर कर आता है गोया वो शैतान है। अब ये जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मैंने आपको 2 रिवायतें बयान की हैं, आप इस पर गौर करेंगे तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें किस तरह देखना पसंद फरमाते हैं। साफ सुथरा अंदाज हो,
बिखरा हुआ अंदाज ना हो। इस पहलू को इस वक्त आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हजरत सहल बिन हंजला रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अब ये आप इरशाद सुनिए, फरमाते हैं जो लिबास तुम पहनते हो उसे साफ सुथरा रखो और अपनी सवारियों की देखभाल क्या करो, और तुम्हारी जाहिरी हियत, जो तुम्हारा जाहिर जो नजर आ रहा है, ऐसी साफ सुथरी हो। ये जो हम जाहिर नजर आ रहे हैं ना, सर के बाल से लेकर नीचे तक अगर आप देखें तो एक इंसान को आप देखते हैं ना, पूरा एक बंदा नजर आ रहा है, ठीक है। तुम्हारी जाहिरी हियत ऐसी साफ सुथरी हो कि जब लोगों में जाओ तो वो तुम्हारी इज्जत करें। हजरत अल्लामा अब्दुर रऊफ मुनावी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस हदीस में फरमाते, इस हदीस में इस बात की तरफ इशारा है कि हर वो चीज जिससे इंसान नफरत और हकारत महसूस करे उसे इससे बचा जाए। खुसूसन हुक्काम और उलमा को इन चीजों से बचना चाहिए। तो अब अर्ज करने का मकसद ये है कि हमारा जो दीन है, हमारा जो इस्लाम है, हमारा जो मजहब है, ये हमें सफाई सुथराई का दर्स देता है। खुद को साफ सुथरा रखो। हदीस पाक शायद बचपन से हम सुनते चले आ रहे हैं, पाकिज़गी निस्फ ईमान है। निस्फ कहते हैं आधे को। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है। अब इस हदीस को सुनिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक इस्लाम साफ सुथरा दीन है, तो तुम भी नजाफत इख्तियार करो, नजाफत हासिल करो, क्योंकि जन्नत में साफ सुथरा रहने वाला ही दाखिल होगा। एक और रिवायत में, जो चीज तुम्हें मुयस्सर हो इससे नजाफत हासिल करो, सफाई सुथराई हासिल करो। अल्लाह ताला ने इस्लाम की बुनियाद सफाई पर रखी है, और जन्नत में साफ सुथरे रहने वाले ही दाखिल होंगे। अब ये जो मैंने आपके सामने चंद रिवायात बयान की, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह जिसे देखा कपड़े साफ सुथरे का फरमाया, बाल को अपने सही रखो, दाढ़ी बिखरी हुई है तो उसे भी सही करें, अपने कपड़े साफ सुथरे रखें। सफाई सुथराई का एक दर्स है हमारे इस्लाम, हमारे दीन में। समझे, आज हमारा मौजू ये है और हमने इस बात का जायजा लेना है कि हम इन बातों पर कितना अमल करते हैं। कपड़ों का साफ सुथरा, धुला हुआ, पाक साफ होना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, होना चाहिए। जो नहीं करते उसको सोचना चाहिए। इसी तरह घर साफ सुथरे होने चाहिए, हमारी हर चीज साफ सुथरी होनी चाहिए, हमारा लिबास, अंदाज सब साफ सुथरा, बदबू ना आए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदबू पसंद ना थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू को पसंद फरमाया करते थे। अगर हम अपने घर बार का जायजा लें, बल्कि बाज तो गाड़ियां में बैठो तो गाड़ी में बैठते ही ऐसा लगता है यार कहां फंस गया हूं। गाड़ी कम गोदाम ज्यादा है। अपनी सवारियां भी ऐसी रखे कि बंदा सवारी पर सवार हो तो वो भी, जैसा हमारी भी सवारियां तो होती हैं, उसको भी सही रखना चाहिए। खुद को भी साफ सुथरा रखें, नहाए धोए, तेल का इस्तेमाल करें। हम तेल का इस्तेमाल भी नहीं करते, तेल का इस्तेमाल करें ताकि बाल हमारे सिमटे रहें, बने रहें। और तेल का इस्तेमाल करना ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी अदा है, और आप कसरत के साथ तेल इस्तेमाल फरमाया करते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नहीं तेल का इस्तेमाल होता, कई के घरों में तो तेल ही नहीं होता होगा। तो तेल का इस्तेमाल, तेल तो वैसे ही आप कहते हैं अगर खुराक है हमारी, वो दिमाग की भी एक खुराक है। जब तेल लगाते हैं तो दिमाग को इस पे फायदा होता है, सर को अब हमारे तेल लगाने का तरीका ना, ये हाथ में लिया और बाल को तेल, बाल ठीक है, बाल को आपने तेल दे दिए, लेकिन तेल को अंदर भी तो डालो भैया, कोई अंदर भी तो जावे, मिलाओ जुलाओ। और फिर तेल से कपड़े खराब ना हो,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से तेल इस्तेमाल फरमाते, फिर बाल के ऊपर एक रुमाल बांधा करते थे, कपड़ा, इसको सरबंद कहते हैं, तेल लगाने पर ये, ताकि सुन्नत ये तंजीफ रहे। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए तालीम है। फिर उस पर टोपी और टोपी पर इमामे का ताज इमामा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहना करते थे और यूं तेल लगता था ना। आला हज़रत ने क्या खूब लिखा है, तेल की बूंद टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। इसी तरह नोटिस करें कहां का हमारे यहाँ बदबू, जैसे पसीने की बदबू। अब बदबू के साथ मस्जिद का दाखिला भी हराम है। कपड़े से बदबू आए, बदन से बदबू आए, इमामे से बदबू आए, इस तरह की अब गौर करें। अब हमारे इमामा देखो तो तेल से भरा हुआ, धुलता ही नहीं है, इमामा भी नहीं धुलता, टोपी नहीं धुलती, कपड़े नहीं धुलते। कपड़े मेले कुचेले हों तो वो अल्लाह का जिक्र नहीं करते। खुद अपने आप को साफ सुथरा रखना, आप अपने आप को धुला हुआ रखना। मिसवाक का जो हमारा इस्तेमाल है, मिसवाक क्या मुंह की सफाई है, हमारे मुंह की सफाई का इत्माम नहीं है जैसा होना चाहिए। मिसवाक मुंह की सफाई है ना, जुम्मा का गुस्ल है ना, सफाई से ताल्लुक है इसका। जुम्मे को तेल लगाना सफाई से उसका ताल्लुक है। जुम्मे का खुशबू लगाना सफाई से ताल्लुक है। जुम्मा का मिसवाक अलग अलग, या जुम्मा के लिए अलग चीज है, क्योंकि वह इज़्दिहाम होता है और दूर लोग पहले से निकलते हैं और दूर तक जुम्मा के लिए जाया करते थे और एक गैदरिंग जमा होती है। लोगों को वहशत होगी, लोगों को घबराहट होगी, यार पसीने की बदबू आती है या कुछ भी ऐसी चीज है। इसी तरह आप अपने घर का जायजा ले प्यारे इस्लाम भाइयों। घर के कमरे साफ सुथरे हों, सहन मेला कुचेला ना हो, सहन गंदा ना हो, इसकी भी मजम्मत आई है हदीस में। आपको चंद रिवायात के खुलासे अर्ज कर रहा हूं। मैंने कहा ना फजर का बयान हमारा मुख्तसर होता है, एक मौजू लेकर बात समझाना होता है ताकि हम इसको अपनी अमली जिंदगी में हासिल करें, इसको अपनाएं। बर्तन साफ सुथरे हों, सफाई सुथराई का अंदाज देखिए। खाना खाने से पहले हाथ धोना सुन्नत, खाना खाने के बाद हाथ धोना सुन्नत, साफ सुथरा रहेगी। अब पानी भी, हम हाथ भी सही नहीं धोते, हम तो हाथ का पानी का तड़का लगाते हैं। थोड़ा सा पानी लिया और समझे कि ये निकल गया। भैया हाथ धो तो लो यार, हाथ क्यों धुलवाया गया है? हमें हाथ कहा गया हाथ धो भाई, हाथ धो ले, तो क्या हाथ का मेल निकले ना? क्या हाथ को गीला करके खाना है? हाथ को गीला करके तो नहीं ना खाना होता। खाना खाने के लिए हाथ धोना है कि हाथ खुले, इसको पकड़ा, उसको पकड़ा, इससे मिला, उसको मिलाया, ये उठाया, ये रखा, हाथ मेले हो जाते हैं। मुंह का अगला हिस्सा ये धोना होता है। ये सब सफाई है, सब सुथराई है, लोग नहीं करते। हत्ता कि मैंने जो साफ रहने वाले लोग हैं, मैंने उनको देखा वो अपने जूते चप्पल तक धोते हैं, घड़ियां तक धोते हैं कि बदबू ना आ जाए, चीजें मिली ना हो जाए। आप देखिए कईयों के बाद, अब बाथरूम जैसे टॉयलेट कहते हैं, आप देखिए कितनों के टॉयलेट में जाए तो वो अजीबोगरीब हालत होती है। कईयों के अंदर जाए तो साफ सुथरा होता है, टॉयलेट भी साफ सुथरा होता है, किचन साफ सुथरा होता है, बर्तन साफ सुथरे होते हैं, कईयों के बर्तन ही साफ सुथरे नहीं होते। सफाई का ज़हन हो ना तो बंदा गाड़ी भी, सवारी भी, बर्तन भी, कपड़े भी, हर चीज साफ सुथरी रखेगा। हत्ता के जूते साफ सुथरे रखेगा, चप्पल साफ सुथरे रखेगा। उसके वजूद से खुशबू आएगी। एक तो होती है कि आपकी गुफ्तगू से खुशबू आए, कि आपकी गुफ्तगू ऐसी ना हो कि लोगों को वहशत और लोगों को खौफ पैदा हो, लेकिन आपके अपने वजूद से जो आपको नजर आ रहा है सामने, पहले तो आप सामने आएंगे ना। अगर देखने वाले को आपसे ही वहशत होगी, आपके लिबास से वहशत होगी, आपका मेला कुचेला अंदाज होगा, तो कोई बात सुनेगा भी नहीं, कोई करीब आएगा भी नहीं। जब करीब आएगा नहीं तो फिर नेकी की दावत भी कैसे होगी? हजरत सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या खूब फरमाते हैं। आप फरमाते हैं अल्लाह पाक तैयब है, तैयब यानी खुशबू को दोस्त रखता है, सुथरा है, सुथराई को दोस्त रखता है, करीम है, करम को दोस्त रखता है, जवाद है, जूदो सखा को दोस्त रखता है। लिहाजा अपने सहन को साफ सुथरा रखो, यहूदियों के साथ मुशाहबत ना करो। तिरमिज़ी शरीफ की मैंने आपको हदीस सुनाई है। तो अल्लाह पाक हमें साफ रहना, सुथरा रहना नसीब फरमाए।
अभी सफाई तो मस्जिद भी साफ सुथरी रखेंगे, घर साफ सुथरा रखेंगे, हर जगह। ऑफिस जाएं, बाजों के ऑफिस पे जाओ तो बाजों की ऑफिस बड़ी साफ सुथरी होती है, बाजों की दुकानों पे जो बड़ी साफ सुथरी होती है। जब बाजों के अच्छा ये भी है ना, एक नेचर है, आप किसी के दफ्तर में जाए, टेबल पे जाएं, वो टेबल पे अपना ही चश्मा ढूंढ रहा था, यार चश्मा किधर रख दिया, इतने कागज पड़े हुए हैं, इतनी चीजें पड़ी हुई हैं, इतनी फाइलें पड़ी हुई हैं, वो कलम ढूंढ रहा है, मेरी कलम किधर चली गई। अब जिसको चश्मे के बगैर नजर नहीं आता वो चश्मा ढूंढ रहा है, मेरा चश्मा किधर चला गया, वो चश्मा कहां से मिलेगा तुमको, तो चश्मे के बगैर नजर ही कुछ नहीं आता। और बाजों की आप टेबलें देखेंगे ना, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जो ऑफिस को समझते हैं तो इस तरह का जो कल्चर रखते हैं, बाजों का ऑफिस देखेंगे, इनकी टेबल देखेंगे, नीट एंड क्लीन, हर चीज अपनी अप टू मार्क रखी हुई होती है, साफ सुथरे अंदाज पे होते हैं। इनके आगे पीछे दाएं बाएं देखेंगे, सारा अंदाज साफ सुथरा होगा। इनकी दुकान पे जाएं, साफ सुथरी होगी। इनके आप फर्श को देखें, साफ सुथरा होगा हर जगह। या आपको कोई सर्व करेंगे, कोई चीज आपको खिलाएंगे पिलाएंगे रखेंगे, वो साफ सुथरी होगी। मेल कुचेल से बंदा घिन खाता है। अब कोई आपको ऐसी प्लेट में बिस्किट रख के दे दे जो प्लेट ही गंदी हो, तो आपको कहां से यार उतरेगा, नहीं उतरेगा ना। तो जिसकी सफाई का जहन होता है, सुथराई का जहन होता है, वो फिर इसका ख्याल रखते हैं। कपड़े रोज कपड़े धो ले भैया, अगर कपड़े ज्यादा नहीं है, हर के पास तो जोड़े ज्यादा नहीं होते ना, कपड़ों के सूट सबके पास को बहुत सारे तो नहीं होते। अब 2-3 सूट भी हैं तो बंदा उसको धोता रहे, मेला तो नहीं पहनेंगे आप, बदबू भी ना है ना। चलो दो भी लिया, दो धोते तो बदबू भी आती है। अब बदबू आने की मुझे जो एक बात समझ में आई है, जो मैंने इसको फील किया, हकीकत पर मबनी बात है कि बाज औकात कपड़ों को सही धूप नहीं दी, वो धोने के बाद उसको सही सूखने नहीं दिया, उसको सही धूप नहीं दी, वो पानी जब्स कर लेता। फिर वो जो पानी जो जब्स करता है, उसके बाद जो कपड़ों से बदबू आती है ना, मैं आपको बताऊं ऊपर कितनी खुशबू लगा ले, कितनी खुशबू लगा ले वो, मगर वो बदबू उस खुशबू से भी निकल कर आएगी, और ऐसी मकरू बदबू होगी कि अल्लाह की पनाह, उसको नहीं समझ आएगी कि मेरे कपड़ों से बदबू आ रही होती है, मेरे वजूद से बदबू आ रही होती है। लिहाजा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपने आप को साफ सुथरा रखने की कोशिश करें, अपने बच्चों को साफ सुथरा रखें। नाखून तराशना सफाई सुथराई में से है ना, नाखून तराशें साफ सुथरा, वरना नाखूनों में मेल जमा हो जाता है। खाने के बाद सही, अच्छा खाने के बाद भी जो हाथ धोते हैं तो वो भी पानी का तड़का लगा रहे होते हैं। अरे भैया धो तो लो, सही धो तो, पानी साबुन लगाया, साबुन को अपना काम तो करने दो मेरे भाई। साबुन लगाते हैं, इधर साबुन लगाया, इधर पानी के अंदर हाथ डाल दिया, साबुन भी यूं निकल गया। साबुन बोले मेरे को मेरा काम तो करने दो भाई, अभी तुमने मुझे लिया है, मेरे हाथ, तुमने अपने हाथ पर मुझे लिया है, थोड़ा मुझे तुम्हारे हाथ पर रहने दो, मेरे अंदर एक केमिकल है, मैं तुम्हारे हाथों से जो बदबू है या चिकनाहट ऐसी चीजें उसको मैं निकालने तो दो भाई मुझे। क्या कपड़ा, आप क्या कपड़ा अगर आप डालते हो डिटर्जेंट में जो पाउडर है, कपड़ा डालते हो गीला कर तो निकाल लेते हो, या थोड़ी देर कपड़े को पानी में रहने देते हो और उसके पाउडर को काम करने देते हैं? वॉशिंग मशीन घुमाते तो क्या फौरन निकाल के डाल के निकाल लेते हैं? उसका मेल कुचेल तो निकलने दो, हाथों का भी तो मेल कुचेल निकलने दो। अच्छा हाथों का मेल कुचेल निकाल के जो तौलिया लिया, वो तौलिए के को अगर बोलने की, कहते बोलने की अगर कुदरत हो ना तौलिए में, तो तौलिया खुद बोलेगा भाई मुझसे तुम सफाई ले रहे हो, मुझे भी तो धो, मैं भी धोने के लिए हूं। तौलिए से मुंह पहुंचो तो ऐसी नाक में बदबू चली जाती है कि इतर से बदबू को निकालना मुश्किल हो जाता है, ऐसा तौलिया बदबू मार रहा होता है। तौलिया भी नहीं धोते। आपको मैं एक बात बताता हूं, आपका एक एक्सपीरियंस होगा, तजर्बा आपके सामने होगा। हॉस्पिटल और होटल जो जिसमें लोग रहते हैं, होटल में रिहाइश लेते हैं ना, होटलें जो होते, रेस्टोरेंट की नहीं बात कर रहा, नॉर्मली होटल की बात कर रहा हूं, जिसमें लोग मक्के जाते हैं, मदीने जाते होटलों में रुकते हैं, और कहीं जाते होटलों में रुकते हैं। आपने हॉस्पिटल और होटल दोनों की बेडशीट, पिलो कवर जो तकिए कवर होते हैं, और टॉवेल हमेशा सफेद देखा होगा। 99% सफेद, यही देखा है आपने। हालांकि ये पब्लिक प्लेस है, लोग आम आदमी है। वजह क्या है? क्योंकि इसके अंदर मेल कुचेल नजर आ जाता है और उसकी सफाई का भी पता चल जाता है। एक आदमी जब आता है देखता है यार सफेद बेडशीट बिछी हुई है, सफेद चादर बिछी हुई है, सफेद ओढ़ने के जो चादर है वो भी सफेद है, पिलो कवर भी सफेद, हालांकि वो तेल वाला भी हो जाएगा, आम आदमी है, चप्पल भी जूते पहन कर बैठ जाए, लेकिन इसको धोना आसान है। और इससे, और सफेद कलर वैसे भी पसंदीदा है, सफेद कलर पसंद किया गया है,
सफेद कलर को अच्छा कहा गया है, मगर आप देखिए यहां सफेद मिलेगा आपको। इसकी मैंने वजह पढ़ी है, ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, वजह भी पढ़ी है, मुझे लॉजिक तो है, समझ में आती थी कि ये मेरे कुचेले होंगे फौरन दाग नजर। अब ब्लैक हो क्या पता कितना मेला है, डार्क ब्लू हो क्या पता कितना मेला है, डार्क ब्राउन हो क्या पता कितना मेला है, लेकिन जैसे ही व्हाइट होगा तो तेल का धब्बा भी नजर आ जाएगा। आपके जेब में रुमाल ले लें, रुमाल ले लें, रुमाल में बदबू होती है, खुद पसीना पहुंच कर रुमाल को बदबू वाला कर दिया, लेकिन रुमाल नहीं धोएगा ये, वही मेला रुझेला रुमाल फिर जेब में डालेगा, फिर निकलेगा, फिर नाक निकालेगा, फिर ये निकालेगा, वही रुमाल लेके घूम रहा है। भाई खुदा का बंदे, धो लो रुमाल यार, रात को धो लो, सुबह दोबारा तुम्हारे काम आ जाएगा। हम धोते वोते भी नहीं, और ये अजीब आदत है। अगर ऐसी कोई आदतें हमारे अंदर हैं तो ये सी आदतें निकालें, ये साफ सुथरा खुद को रखें। ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, कुरान और हदीस की तालीम है। कुरान भी साफ सुथरा रहने को पसंद फरमाता, कुरान की आयात इस पर है सफाई सुथराई के ताल्लुक से। हत्ता के मस्जिद में जाने के ताल्लुक से भी कहा गया है कि जब तुम मस्जिद में जाओ तब तुम जीनत हासिल करो, खुजू जीनतकुम, कुरान करीम में आया है, सूरह आराफ की आयत नंबर 31 में, 31 में, यानी कि सितर छुपाने, कपड़े पहनने का हुक्म दिया गया इस आयत में। और इसमें यह दलील है कि सितर औरत नमाज तबा बल्कि हर हाल में वाजिब है। और यह भी मालूम हुआ कि नमाज जहां तक हो सके अच्छे लिबास में पढ़े और मस्जिद में अच्छी हालत में आए। बदबूदार कपड़े, बदबूदार मुंह लेकर मस्जिद में ना आए, ऐसे ही बगैर कपड़े के मस्जिद में दाखिल ना हो। ये मस्जिद के अलग से अहकाम है। अच्छे कपड़े पहनकर नमाज पढ़ने का भी माशाल्लाह हमारी तरबियत और हमारी तरकीब में शामिल। हजरत इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह नमाज तहज्जुद के लिए कीमती कमीज और पजामा, इमामा, चादर पहनते थे जिसकी कीमत 1500 दिरहम थी। आप हर रात तहज्जुद ऐसे लिबास में पढ़ते थे, फरमाते थे जब हम लोगों से अच्छे लिबास से मिलते हैं तो अल्लाह ताला से आला लिबास में मुलाकात क्यों ना करें। अब गौर करें, चलें, आपको ईशा की नमाज के बाद एक दावत में जाना है, राइट? ईशा की नमाज पढ़ के एक दावत में जाना है और पढ़ के जाना है। एक कपड़े जो आपके रूटीन के कपड़े वो रखे हुए हैं, जो इतने ज्यादा वो भी नहीं है, और एक आपने सूट लटकाया हुआ है जो दावत में पहन। आप क्या करेंगे यार, पहले नमाज पढ़कर आ तो फिर पहन लूंगा, यही करते नॉर्मली। हालांकि नमाज के लिए ज्यादा अच्छा था कि ये उम्दा लिबास पहन के जाते। अरे जब तुम रब के हुजूर हाजिरी देने जा रहे हो तो उम्दा लिबास में क्यों नहीं जा सकते? अमीर सुन्नत का अल्लाह सलामत रखे, अमीर सुन्नत है नमाज के लिए अलग जोड़ा रखा हुआ अपना। अमीर सुन्नत के पास जो सबसे कीमती जोड़ा है जिसकी कीमत ज्यादा है वो आपने नमाज के लिए रखा है, और नमाज से वही पहनते आप। फिर वो उतार कर आप भले लिबास पहन लेंगे, पहनते सफेद ही है, आपने सफेद को ही इख्तियार किया हुआ है। लेकिन मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं। अच्छा, हमारे यहां फजर में अल्लाह अकबर, ऐसे ही शलवार के ऊपर शर्ट पहन लिया इतना सा और पहुंच गए मस्जिद के अंदर। मस्जिद में भी इसी तरह चले जाता। भाई किसी अहम आदमी के भाई इस हालत में जाओगे आप, अपने रब के हुजूर हाजिर हुए तो अपनी हालत तो दुरुस्त करो यार। यूं मस्जिद में भी जाने से पहले अपनी हालत दुरुस्त करनी चाहिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें भी हदीसें मिलती हैं कि मस्जिद में, मतलब कि जो मस्जिद से अजियत की चीज निकाले अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा। यानी मस्जिद में भी जो चीजें गिरी पड़ी होती हैं उसको भी उठा लिया करें आप। मस्जिद को मेला कुचेला नहीं रखना चाहिए, मस्जिद में कचरे नहीं फेंकने चाहिए, बल्कि कुछ ऐसा हो तो उसको उठाने की आदत बनानी चाहिए। तो अल्लाह पाक हम सबको साफ सुथरा रहने की तौफीक अता फरमाए। तो आज आप जो यहाँ आए हैं ये जहन बना लें, हमने साफ सुथरा रहना है, कपड़े भी साफ सुथरे हों, धुले हुए, सुन्नत के मुताबिक लिबास हो, सुन्नत के मुताबिक अंदाज हो, बाल भी यूं बिखरे हुए ना हो,
अल्लाह तौफीक दे, तेल लगाएं, जुल्फे हों, सर पर टोपी इमामा हो, एक सुन्नत भरा अंदाज। ये दावत इस्लामी के दीनी माहौल में यही है, सुन्नत भरा अंदाज। लिबास धुला हुआ हो, साफ सुथरा हो, बदबू ना आती हो, नहाना धोना हो सके तो रोज नहाएं, रोज गुस्ल करें, बावुजू रहें। दाढ़ी को भी अल्लाह कर एक मुट्ठी दाढ़ी रखने की सादत मिल जाए, वाजिब है मर्द पर एक मुट्ठी दाढ़ी रखना। उसको भी तेल लगा लिया करे, उसको भी संवार लिया करे, बालों को संवार लिया करे। हाथ धोएं तो देख लें कि बदबूदार, हाथ धुलने के बाद भी बदबू आ रही तो क्या फायदा। तो यूं खुद को साफ सुथरा रखना, घर साफ सुथरा रखें, अपने कमरे साफ सुथरे रखें, अपने दफ्तर साफ सुथरा रखें, अपनी सवारी साफ सुथरी रखें, अपनी कार, अपनी जो भी सब साफ सुथरा रखें, अपने कारोबार की जगह, रोजगार की जगह भी साफ सुथरी रखें, मेली कुचली ना रखें। अल्लाह पाक साफ सुथरा होना पसंद फरमाता है, सफाई को अल्लाह पाक पसंद फरमाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद फरमाया है। आज नियत कर लें, इंशाअल्लाह खुद भी साफ सुथरे रहेंगे, घर को भी साफ सुथरा रखेंगे और अपने बच्चों की भी इसी तरह हम तरबियत करेंगे। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिजाही खातिमी नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना।